हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सॉइल यानी कि मिट्टी के प्रकार को देखेंगे। ये टॉपिक आपका क्लास 12th जो कि भूगोल के पाठ 1 संसाधन एवं विकास का एक टॉपिक है। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले मृदा का वर्गीकरण देख लेते हैं। तो देखिए, जो हम मृदा का यानी कि मिट्टी का जो हम वर्गीकरण करते हैं उनके रंग, बनावट और मोटाई के आधार पर हम भारत के अंदर इसका वर्गीकरण करते हैं। तो भारत में जो विभिन्न प्रकार की मिट्टी या मृदा पाई जाती है तो उनको देख लेते हैं। तो जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल व पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, वन्य एवं पहाड़ी मृदा, लवणीय मृदा और पीट या जैविक मृदा। तो फ्रेंड ये जो आपकी 8 प्रकार की मिट्टियां हैं ये भारत में पाई जाती हैं, यानी कि 8 प्रकार की जो मृदा हैं वो भारत में ये पाई जाती हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी के बारे में देख लेते हैं, यानी कि जलोढ़ मृदा के बारे में। तो देखिए, जो इसका निर्माण है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र व सिंधु नदी द्वारा लाए गए निक्षेपों द्वारा किया जाता है। निक्षेपों क्या होता है फ्रेंड? जब ये नदियाँ पहाड़ से निकल कर आती हैं, आप जानते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकल कर आती है, ये गंगोत्री ग्लेशियर से आती है और पहाड़ों के रास्ते होते हुए आती है। उसी तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए बांग्लादेश में जाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और सिंधु नदी क्या है, ये भी तिब्बत से निकलती है जम्मू कश्मीर होते हुए और ये पाकिस्तान होते हुए ये अरब के सागर में गिर जाती हैं। तो फ्रेंड ये सारी नदियाँ क्या है, पहाड़ों से होकर आ रही हैं। तो ये जब नदियाँ पहाड़ों से होकर आती हैं तो पहाड़ों में क्या होते हैं, जो निक्षेप होते हैं, यानी कि जो मलबा टाइप होता है उसको अपने साथ लेकर आती हैं बहाते हुए ऊपर पहाड़ों से। तो फ्रेंड इस तरीके से क्या होता है, नदियों का निक्षेपों द्वारा जो है वो फॉर्मेशन होता है। तो भारत के 45.6% भाग में ये फैली हुई हैं। तो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। तो फ्रेंड देखिए, जो जलोढ़ मिट्टी है वो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा राजस्थान और गुजरात तक फैली हैं। तो फ्रेंड इसमें देखिए, पूर्वी तटीय मैदान में जो आपका पूर्वी तटीय मैदान है, यानी जो बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ भारत की सीमा है, भारत का तट है, तो उसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी के डेल्टाओं में इसका फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर भी ये मृदा पाई जाती है। पहाड़ों की तलहटियों पर बने मैदान जैसे द्वार, जैसे आपका द्वार का एग्जाम्पल हो गया हरिद्वार, कोटद्वार, चौं, ये आपको ज़्यादातर आपको फ्रेंड अरुणाचल प्रदेश जैसे चौंगला वगैरह इस तरीके से आपको जो है इस तरीके से जो स्थान मिलते हैं वहाँ पर। और जो तराई क्षेत्र है, तराई क्षेत्र क्या होता है, जहाँ पर पहाड़ ख़त्म हो जाती हैं और वहाँ से मैदान स्टार्ट हो जाता है, उस क्षेत्र को तराई मैदान बोलते हैं। तो वहाँ पर ये मिट्टी पाई जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का जो उत्तराखंड से लगा हुआ या नेपाल से लगा हुआ जो भारत का मैदानी भाग है उसको हम तराई क्षेत्र बोल देते हैं। तो वहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। तो इसके गुण देख लेते हैं। देखिए, इसकी उर्वरक क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी कि इसकी जो उर्वरकता क्षमता होती है, यानी कि जो ये उपजाऊ जो प्रकृति होती है मिट्टी की, वो इस मिट्टी की सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद देखिए, जहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहाँ कृषि अधिक होती है और वहाँ संख्या अधिक पाई जाती है, जनसंख्या। तो फ्रेंड देखिए, जहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वहाँ पर क्या है, आपकी कृषि बहुत ज़्यादा पैमाने पर होती है। जैसे आपका पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर खेती बहुत ज़्यादा होती है। और फ्रेंड आप देखेंगे कि इन्हीं जगह पर क्या है, आबादी बहुत ज़्यादा है। भारत की सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। कितनी? यहाँ पे लमसम 23 करोड़ के करीब लोग रहते हैं। दूसरे नंबर की बिहार में है, बिहार में लमसम 14 से 15 करोड़ लोग रहते हैं। पंजाब, हरियाणा है, यहाँ पर भी काफ़ी मात्रा में पॉपुलेटेड सिटीज़ हैं, मतलब स्टेट हैं ये। तो यहाँ पर जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद इसका फ्रेंड संरचना देख लेते हैं। देखिए, ये जो मिट्टी है वो रेत, सिल्ट और चिकनी मिट्टी अर्थात मृत्तिका के विभिन्न अनुपात में पाई जाती है। तो रसायन इसमें देखिए, कौन कौन सा रसायन, केमिकल कौन कौन से पाए जाते हैं, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आपको लिखनी है। पोटाश, फोस्फोरस व चूना, ये इसमें पाए जाते हैं। और देखिए, इस पर जो फसल उगाई जाती है वो कौन कौन सी उगाई जाती है? गन्ना, चावल, गेहूँ, दलहन और अन्य अनाज। तो फ्रेंड देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में गन्ना उगाया जाता है, चावल, गेहूँ, दलहन ये सब उगाए जाते हैं। आप हरियाणा में जाके देखें तो हरियाणा में अनाज बहुत ज़्यादा उगाया जाता है, गन्ना उगाया जाता है। पंजाब में देखेंगे तो पंजाब में आपका अनाज और कुछ मात्रा में गन्ना भी उगाया जाता है। उसके अलावा क्या है, वहाँ पर आपके चावल यानी कि जो मूंजी वगैरह होती है ये भी उगाई जाती है। तो उसके प्रकार देख लेते हैं फ्रेंड। तो जलोढ़ मिट्टी होती है वो 2 प्रकार की पाई जाती है, एक होती है बांगुर और दूसरी होती है खादर। तो जो बांगुर मिट्टी होती है वो क्या होती है फ्रेंड? पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, यानी कि इसको बने हुए काफ़ी समय हो गया है
और खादर क्या होती है, जो नवीन जलोढ़ मृदा होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, खादर। फिर नेक्स्ट है काली मृदा। तो फ्रेंड ये जो इसका निर्माण होता है वो लावाजनक शैलों से बनी हुई होती है। ये भारत के 45.6 भाग में फैली हुई है। ये फ्रेंड महाराष्ट्र के सौराष्ट्र व मालवा क्षेत्र में पाई जाती है, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ के पठारों में पाई जाती है, ठीक है। और दक्षिण पूर्व में, यानी कि दक्षिण भारत के जो पूर्वी मैदान है यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटियों तक ये फैली हुई है मिट्टी। तो काली मिट्टी जो होती है फ्रेंड, आपको एक चीज़ याद रखना है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा आवश्यक होती है। तो अब फ्रेंड आपको याद रखना है कहाँ से काली मिट्टी और कहाँ से कपास। देखिए इसे काली कपास मृदा या रेंगुर मृदा भी कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि रेंगुर मृदा किससे बोलते हैं, तो आपको बता देना है काली मृदा को ही रेंगुर मृदा कहते हैं। उसके बाद इसके गुण देख लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए गर्म व शुष्क मौसम में दरारें पड़ जाती हैं इसमें, और इसमें अच्छी तरह से वायु का मिश्रण हो जाता है। देखिए जब गर्म और शुष्क मौसम चल रहा होता है तो उसमें क्या होते हैं, दरारें हो जाती हैं, धरती ऐसा लगता है कि फट गई हो। उसमें क्या होता है फ्रेंड, तो इसमें एयर आसपास आर पार हो जाती है, फ्लो करने लगती है एयर उसमें। तो फ्रेंड देखिए गीली होने पर यह चिपचिपी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप इसे जोतना कठिन हो जाता है। तो उसकी संरचना देख लेते हैं फ्रेंड। संरचना किस किस चीज़ से बनी हुई है, तो ये महीन कण व मृत्तिका से बनी हुई है। रसायन देख लेते हैं। तो इसमें देखिए फ्रेंड रसायन क्या क्या पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश व चूना इसमें पाया जाता है। तो इसमें फसल कौन सी होती है फ्रेंड, इसमें फसल जो होती है वो कपास की फसल होती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड लाल व पीली मृदा। तो देखिए जो लोहे के कणों का आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में फैलने के कारण होता है। देखिए जो ये मिट्टी होती है ये चट्टानों से बनती है। तो कौन 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 से प्रकार की चट्टानों से बनती है, एक आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से बनती है। तो इन जब आग्नेय व रूपांतरित चट्टानों से मिट्टी बन रही होती है उसमें क्या होता है, लोहे के कण होते हैं। तो लोहे के कण के कारण ही इस मिट्टी का निर्माण होता है, इसलिए इसको लाल व पीली मृदा कहते हैं। तो रंग आप जानते हैं फ्रेंड, इसका रंग लाल होता है। तो ये भारत के 10.6% भाग में फैली हुई है। तो देखिए फ्रेंड ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, ये तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड के दक्षिण छोर पश्चिम घाट की पहाड़ियों पर यह मिट्टी पाई जाती है। तो इसके फ्रेंड गुण देख लेते हैं। तो यह मृदा जल योजन के कारण पीली हो जाती है, यानी कि इस मिट्टी पे क्या होता है कि जब जल भर जाता है या पानी हो जाता है तो ये क्या होती है, मिट्टी पीली पड़ जाती है। तो फ्रेंड इसकी संरचना जो होती है किस किस चीज़ से बनकर बनी हुई है, इसमें महीन कण और मृत्तिका होती है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड लेटराइट मृदा। तो एक क्वेश्चन फ्रेंड पूछ लिया जाता है कि लेटराइट शब्द का अर्थ बताइए। तो फ्रेंड जो लेटराइट है ये ग्रीक शब्द के लेटर से बना है जिसका अर्थ है ईंट, ठीक है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड जैसे क्या होता है कि ईंट को आप किससे पकाते हैं, ईंट को आप पकाने के लिए गर्म करते हैं तो उसके लिए ऊंचा तापमान चाहिए होता है। तो उसी तरीके से फ्रेंड क्या है, इसी के बेसिस पर इसका नाम लेटराइट मृदा रखा गया है। तो इसका निर्माण देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। लैटेराइट मृदा के निर्माण में निशाचलन प्रक्रिया की भूमिका होती है। तो फ्रेंड इसका निर्माण कैसे होता है, ये एक तो जहाँ पे ज़्यादा तापमान और अधिक वर्षा होती है वहाँ ये पाई जाती हैं, और उसके साथ साथ क्या है फ्रेंड, इसमें जो लेटराइट मृदा है इसके निर्माण में निशाचलन प्रक्रिया की भूमिका होती है। तो निशाचलन प्रक्रिया के द्वारा ये मिट्टी के जो है वो निर्माण होता है। तो फ्रेंड देखते हैं कहाँ कहाँ पाई जाती है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम की पहाड़ियों में ये लेटराइट मृदा पाई जाती है। इसके गुण देख लेते हैं फ्रेंड। उस तापमान के कारण जैविक पदार्थों का अपघटित करने वाला बैक्टीरिया नष्ट हो जाता है, जिससे इसमें ह्यूमस की मात्रा कम हो जाती है। तो फ्रेंड देखिए कि जब तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसके भी जैविक पदार्थ को, जो इसमें जैविक पदार्थ होते हैं उनको अपघटित करने वाले बैक्टीरिया जो हैं वो अधिक तापमान के कारण क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, जिस कारण इसमें क्या होता है, उमस की मात्रा कम हो जाती है। उमस का मतलब क्या होता है कि हवा में पानी की मात्रा या भाप की मात्रा। उसके बाद देखिए फ्रेंड लेटराइट मृदा में खाद और रसायन उर्वरक डालकर खेती की जा सकती है। देखिए आप देखते हैं फ्रेंड कि जिस मिट्टी में उमस या नमी होती है वो ही मिट्टी उपजाऊ होती है, और जिसमें नमी नहीं होती या जिसमें उमस नहीं होती
उसमें बैक्टीरिया भी नहीं हो पाता, और जिसमें बैक्टीरिया और उमस दोनों ही नहीं हो पाती वो क्या होती है, उपजाऊ बहुत कम होती है। तो ऐसी मृदा में हम क्या करते हैं फ्रेंड, खाद और रसायन उर्वरक डालकर इसमें खेती कर सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड, इसमें रसायन कौन कौन से होते हैं, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश व चूना होता है। इसमें फसल कौन कौन सी होती है फ्रेंड, काजू, चाय, कॉफ़ी और कोनेन की फसल इसमें उगाई जाती है। उसके बाद देख लेते हैं फ्रेंड मरुस्थलीय मृदा। तो देखिए फ्रेंड, जो मरुस्थलीय मृदा होती है इसका रंग लाल एवं भूरा होता है। ये भारत के 4% भाग में फैली हुई है। तो इसके स्थान देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर है। एक तो फ्रेंड ये पश्चिम राजस्थान में पाई जाती है, उत्तरी गुजरात में पाई जाती है और दक्षिणी हरियाणा में ये मृदा पाई जाती है। तो इसके गुण देख लेते हैं फ्रेंड, क्या क्या गुण हैं। कुछ क्षेत्र में नमक की मात्रा इतनी अधिक होती है कि झीलों से जल वाष्पीकृत करके इसमें नमक बनाया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, जैसे आपने सांभर लेक सुना होगा, तो सांभर लेक राजस्थान में है और राजस्थान में इस नमक से क्या होता है, सांभर नमक बनाया जाता है। आपने सांभर नमक का नाम भी सुना होगा। तो फ्रेंड क्या होता है, कुछ क्षेत्र में जो ये मरुस्थलीय मृदा है इसमें लवणता इतनी ज़्यादा है, यानी कि इसमें नमक की मात्रा इतनी ज़्यादा है कि इसमें पानी क्या करते हैं, इसका पानी, इसमें जो पानी होती है, जैसे आसपास तालाब है तो उस पानी को हम वाष्पित करते हैं। वाष्पित मतलब इसको, पानी को गर्म तापमान देकर प्राकृतिक या कृत्रिम तरीके से गर्म करके इसको भाप में बना लेते हैं और इस तरीके से इसमें नमक भी बना लेते हैं। देखिए, इसमें हुमस और नमक की मात्रा कम होती है। मैंने आपको बताया था फ्रेंड, जहाँ पर हुमस और नमी की मात्रा कम होगी वहाँ बैक्टीरिया भी कम होगा, और जहाँ बैक्टीरिया कम होगा वहाँ की मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ कम होती है। तो देखिए, शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर क्या है, जो जलवायु है वो क्या है, शुष्क है, गर्म मौसम रहता है यहाँ पर, और तापमान बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर जो जल होता है वो वाष्पित बहुत तेज़ी से हो जाता है। अगर आप इस मिट्टी पर पानी डालेंगे तो वो बहुत तेज़ी से क्या होगा, वाष्पित यानी कि भाप बन के उड़ जाएगा। इस मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकर की सतह पाई जाती है, जिस कारण मृदा में जल का अंत संयदन नहीं हो पाता। यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप इसमें जो मृदा है इसमें नीचे की तरफ जाएंगे इसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाएगी, और नीचे जाएंगे तो इसमें क्या होता है, कैल्शियम की जो चूने की परतें पाई जाती हैं। इसी कारण क्या होता है फ्रेंड, इसमें पानी अंडरग्राउंड में स्टोर नहीं हो पाता। तो इसकी संरचना देख लेते हैं फ्रेंड। तो संरचना में देखिए, इसका जो ये रेतीली और लवणीय होती हैं। लवणीय मतलब जिसमें नमक की मात्रा हो। तो फसल देखिए फ्रेंड, तो फसल तो वैसे इसमें बेसिकली कोई फसल उगाई नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी क्या है, जो गंगानगर जिला है उसके आसपास के क्षेत्र हैं उसमें जो गेहूँ, कपास, मक्का, बाजरा आदि की खेती की जाती है। फिर नेक्स्ट है वन्य एवं पहाड़ी मृदा। तो देखिए, ये भारत के 8% भाग में फैली हुई है। ये जो आपके हिमालय प्रदेश हैं, यानी कि जहाँ जहाँ पर हिमालय फैला हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर इस तरीके की मृदा पाई जाती है। तो इसके गुण देख लेते हैं फ्रेंड। यह मृदा नदी घाटियों में दोमट और सिल्टदार होती है, यानी कि जहाँ से नदियों की घाटी होती हैं पहाड़ों में, वहाँ पर क्या होता है फ्रेंड, यहाँ पर दोमट और सिल्टदार मृदा होती है। लेकिन ऊपरी ढलानों पर इसका गठन मोटे कणों में होता है, यानी कि जैसे आप ऊपर पहाड़ से बहकर आ रही है तो ऊपर जहाँ से बहकर आ रही है फ्रेंड, वहाँ पर क्या होता है कि इसमें मोटे कण होते हैं। यह मृदा अम्लीय व हुमस रहित होती है। देखिए फ्रेंड, ये जो मृदा होती है इसमें ये अम्लीय नहीं होती और इसमें उमस भी नहीं होती। अगर उमस नहीं होगी तो फ्रेंड, जैसा रेत होता है, आप रेत को हाथ मुट्ठी में लेते हैं, मुट्ठी से वो नीचे गिरने लगता है, इसी तरीके से मिट्टी होगी। तो इसकी संरचना देख लेते हैं। तो फ्रेंड इसमें देखिए महीन कण और मृतिका होती है। रसायन, इसमें देखिए रसायन केमिकल कौन कौन से होते हैं, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश व चूना होता है। तो इसमें देखिए फ्रेंड, फसल क्या क्या उगा सकते हैं, इसमें मसाले, चाय, कॉफ़ी और व उष्ण कटिबंधीय फसलें, जैसे आपका सेब है, सेब उगा सकते हैं, लीची है, लीची उगा सकते हैं, या आपके अखरोट वगैरह है वो सब आप इस पर उगा सकते हैं। उसके बाद देखिए फ्रेंड, लवणीय मृदा, इसको ऊसर मृदा भी कहते हैं। तो देखिए, ये पश्चिम गुजरात, पूर्वी तट के डेल्टा और सुंदरबन क्षेत्र में पाई जाती है। इस मृदा को उर्सर मृदा भी कहते हैं। तो इस मृदा को हम क्या कहते हैं, उर्सर मृदा भी कहते हैं। तो इसके गुण देख लेते हैं फ्रेंड। यह अनुर्वर होती है, यानी कि क्या होता है, ये कम उपजाऊ मृदा होती है। इसमें जिप्सम डालकर लवणता कम की जा सकती है, यानी कि अगर हम इसमें जिप्सम की मात्रा डालते हैं तो इसकी लवणता, यानी कि इसका जो खारापन है, नमकपन है, वो इसको हम कम कर सकते हैं। इसमें रसायन कौन कौन से होते हैं, देखिए जैसे फ्रेंड आप जानते हैं कि
जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, वो नमक होता है, तो इसमें सोडियम की मात्रा भी ज़्यादा होती है, पोटेशियम मैग्नीशियम का अनुपात अधिक मात्रा में होता है। और फिर नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड, लास्ट पीट या जैविक मृदा। तो देखिए गाढ़े व काले रंग की होती है ये मृदा। इसका निर्माण जो होता है वो मृत जैव पदार्थ के द्वारा होता है। तो ये बिहार के उत्तरी भागों, दक्षिणी उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में मिट्टी पाई जाती है। तो इसके गुण देख लेते हैं फ्रेंड। यह मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ वनस्पति की वृद्धि अच्छी होती है। तो फ्रेंड ये कहाँ पाई जाती है? एक तो जहाँ पर जो वर्षा है वो बहुत अधिक होती है, उच्च आर्द्रता होती है, यानी कि जहाँ पर पानी की हवा में पानी जो है बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पर वनस्पति बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है, वहाँ पर यह मृदा पाई जाती है। इस मृदा में जैव पदार्थ बड़ी मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं। तो इसमें क्या है फ्रेंड, जो जैव पदार्थ होते हैं वो जैसे बैक्टीरिया, पत्ती फूल वगैरह, ये सब जो है बहुत मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसके कारण ये मिट्टी बनती है। तो इसकी संरचना देख लेते हैं फ्रेंड। तो इसमें मृत जैव पदार्थ जो होते हैं वो 40 से 50% तक प्रेजेंट होते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।